मुरादाबाद महानगर के रहने वाले नकुल सिंह एडवोकेट के परिवार में उस समय कोहराम मच गया जब उनका बेटा, जो कि दूसरा बेटा है, जन्म से सुन और बोल नहीं सकता। ऐसे में नकुल सिंह एडवोकेट अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे, मगर पैसे की तंगी की वजह से नकुल सिंह अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहे थे। ऐसे में नकुल सिंह के परिवार के लिए तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल और भारत सरकार की योजना एक वरदान बनकर साबित हुई। तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल में नकुल सिंह के बच्चे का इलाज अस्पताल और सरकार के प्रयासों से निःशुल्क कराया गया और अब कुछ समय के बाद नकुल सिंह एडवोकेट का बेटा बोल भी सकेगा, सुन भी सकेगा। नकुल सिंह ने अपने बेटे का सकुशल इलाज होने के बाद तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल और सरकार को धन्यवाद दिया। मैं सर कमला विहार पीतल नगरी मुरादाबाद लोकल से ही बिलोंग करता हूँ और अधिवक्ता मेरा पेशा है। मैं मुरादाबाद कचहरी में अपनी वकालत करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, राघव राजपूत और अक्ष सम्राट। मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल हुआ था। मेरे छोटा बेटा जन्म से ना तो सुन पाता था ना ही बोल पाता था, जिसको लेके मैं काफ़ी परेशान था। मैंने एम्स ऋषिकेश दिखाया, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, तब मुझे एम्स ऋषिकेश में बताया गया था कि इसके जो कोक्लियर प्लांट लगेगा, लेकिन उसकी कीमत 8 लाख से 10 लाख के करीब थी। उसके बाद मैं थोड़ा पैसों को लेकर थोड़ा परेशान था, मैं इसका इलाज नहीं करा पा रहा था। फिर कुछ ही टाइम बाद मुझे TMU हॉस्पिटल में मुझे जानकारी मिली कि जो कोक्लियर प्लांट की जो योजना है भारत सरकार के तहत, ये निःशुल्क आई है। मैं TMU हॉस्पिटल मैंने संपर्क किया और उसके बाद यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सही व्यवहार के साथ मेरे बच्चे के साथ इसका ऑपरेशन किया और उसके बाद मैं बहुत खुशी हूँ। मेरा परिवार, मेरे बच्चे बहुत आज खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब क्या स्थिति है? बच्चा आपका कब बोलना शुरू करेगा? सर अभी इसके प्लांट लगा है। अभी हेयरिंग के लिए एक डिवाइस और अलग से लगेगी, उसके बाद इसकी स्पीच थेरेपी होगी। स्पीच थेरेपी के बाद तभी बोलेगा। कुल मिला के TMU हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य सेवाएं उनसे संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। मुरादाबाद शहर जहां पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवा में भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जहां आयुष्मान योजना के अंतर्गत देश भर के लोगों को बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं भारत सरकार ने एक और योजना के सहारे गरीब लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया। 5 साल तक गूंगे बहरे बच्चों के ऑपरेशन के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई, जिसमें अब गूंगे बहरे बच्चों के लिए ऑपरेशन के लिए सरकार अनुदान देगी। मुरादाबाद के TMU हॉस्पिटल में 5 साल के राघव राजपूत का कॉक्लियर इम्प्लांट करके नया जीवन दान दिया। डॉक्टर के मुताबिक राघव राजपूत जन्म से गूंगा है और बहरा भी, जिसका कॉक्लियर इम्प्लांट यानी कि ऑपरेशन करके नया जीवन देने का काम किया गया है। ENT के HOD डॉक्टर पोरवाल चैटर्जी, डॉक्टर अक्षय जैन, डॉक्टर मुकेश प्रसाद एनेस्थीसिया HOD की टीम ने मिलकर राघव राजपूत का क्लॉनिकल इम्प्लांट किया। ENT के HOD पोरवाल चैटर्जी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 5 साल तक के गूंगे बहरे बच्चों के लिए ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल को खर्चा दिया जाता है और उसके परिवार को ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी। भारत सरकार ने TMU को इस योजना के अंतर्गत चुना है और अब मंडल का पहला अस्पताल हम बन गए हैं। ये जो बच्चा आया था 5 साल का बच्चा, ये जन्म से सुन नहीं सकता है और इस वजह से ये बोलना भी नहीं सीख पाया। तो ऐसे बच्चों के लिए केंद्रीय सरकार के तहत एक स्कीम होती है जिसमें इन्हें निःशुल्क एक ऑपरेशन किया जाता है, जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों में ये कॉक्लियर इम्प्लांट एक बारीक ऑपरेशन करके कान के अंदर फिट की जाती है। इससे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे सुनने लगता है। ऑपरेशन के बाद बच्चे को 1 से 2 साल या उससे ज़्यादा समय तक स्पीच थेरेपी करना पड़ता है और ये करने से बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। तो ये ऑपरेशन हमारे यहाँ TMU हॉस्पिटल में इस ज़िले में पहली बार हुई है और हमारे यहाँ मरीज़ यहाँ हमारे आसपास के ज़िले और उत्तराखंड से भी आते हैं। तो मुझे आशा है कि फ्यूचर में इस क्षेत्र के बच्चों को हम इस टाइप के ऑपरेशन की सुविधा दे पाएंगे। किन चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों को? अब ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अभी तो मेनली पोस्ट ऑपरेटिव ये स्पीच थेरेपी ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना स्पीच थेरेपी के इस ऑपरेशन का रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते। और बच्चे जो हैं उनको स्क्रीनिंग जो हम करते हैं पहले, बच्चे को आइडियली इस स्कीम के तहत 5 साल के कम उम्र होनी चाहिए और वो इस देश का सिटीज़न, ऐसा नहीं कि कोई यूपी का ही रहने वाला हो, किसी भी स्टेट का बच्चा कहीं भी जाके ऑपरेशन करा सकता है इस स्कीम के तहत। और बच्चे की माता और पिता का मासिक आय सालाना 1,80,000 से कम होना चाहिए फॉर क्वालिफाइंग अंडर दिस स्कीम।
फिर इस स्कीम में बिल्कुल फ्री ऑपरेशन की जाती है। ये जो ऑपरेशन हुआ है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए लगभग कितने लाख रुपए का रहेगा? ये टोटल कम से कम 7 से 8 लाख का खर्चा आता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो यहाँ TMU में बिल्कुल मुफ्त की गई है। आज भी समाज में कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिए ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए मानक है यहाँ पर? तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ ले आइए। हम स्क्रीनिंग करके देख लेंगे कि बच्चा इस स्कीम के तहत क्वालिफाई कर रहा है या नहीं, और यदि वो क्वालिफाई कर रहा है तो फिर हम कुछ जांच करके फिर वो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करते हैं, और यदि गवर्नमेंट से स्क्रीनिंग करके सैंक्शन आती है तो फिर हम उसकी ऑपरेशन यहाँ बिल्कुल निःशुल्क कर देंगे। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन का कहना है कि हमारा मकसद है कि जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद हो और हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अपने मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को दे सकें। आज हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज हमने ऐसे बच्चे का ऑपरेशन किया है जो बोल और सुन नहीं सकता था, और ऊपर वाले की कृपा से अब वो बोल भी पाएगा, सुन भी पाएगा, अपने माता पिता की आवाज़ को सुनेगा और बोलते हुए देखेगा। नमस्कार, मैं सुरेश जैन, चांसलर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज जिस मैटर को पूछने की बात आप कर रहे हैं वो हमारे लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं देखता था कि बहुत सारे बच्चे जन्म से गूंगे और बहरे होते हैं, वो बाद में कभी ज़िंदगी भर बोल नहीं पाते, और उसका नतीजा ये होता है कि वो हमेशा कुछ भी, उनको भाषा तो समझ आती है, समझने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि जब वो सुनते नहीं तो उनको कुछ पता नहीं चलता और बोल भी नहीं पाते। इसीलिए तो ये जन्मजात जो बच्चे होते हैं गूंगे और बहरे, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें उन्होंने हमें अप्रूव्ड किया है कॉकलियर इम्प्लांट करने के लिए। तो वो एक बड़े हॉस्पिटल में एक बड़ी सुविधा है जो मिलती है, और हमें वो इत्तेफाक से और हमारी मेहनत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो सुविधा। आज हमने अभी 2-3 दिन पहले, जिसका आज आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, उसका बच्चे का हमने वो कॉकलियर इम्प्लांट करने का में सफलता प्राप्त की है। मुझे उम्मीद है कि जो जन्मजात 1000 में से 4-5 बच्चे गूंगे बहरे पैदा होते हैं, वो कम से कम अपने ज़िले में, अपनी कमिश्नरी में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से बाहर के बच्चों को भी हम इस तरह का ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इनको जो 15,000 से कम का एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, यानी ये सुविधा सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए दी गई है। तो 15,000 से कम की जिसकी आमदनी होगी, उस सर्टिफिकेट के बाद हम उसका फ्री ये काम कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे को लगे, माँ बाप को लगे कि उनका बच्चा शायद सुन नहीं रहा है, या तो उसका उसी समय वो लोग आके एक बार चेक कराएं, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जिस एज में भी उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है उसी एज में उसको ऑपरेशन करें। उसके बाद उसकी स्पीचोथेरेपी भी ज़रूरी है, वो हमारे यहाँ वो भी सुविधा मौजूद है। वो एक अलग डिपार्टमेंट में वो सुविधा भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं, तो उसका भी लाभ उठाएं। और ये सारा काम तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री कर रहा है। नमस्कार।